मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, फिर वापस वो मूर्ति बनती है। कपड़े जब तंग होने लगे तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के, जम के बोलो, नहीं। जूता पांव में तंग होने लगे तो समझ लेना कि जूता तुम्हारा साइज का नहीं है। और जब परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार तुम्हें तंग करने लगे तो समझ लेना कि ये भी तुम्हारे साइज के, तुम्हारे साइज के नहीं। इनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर, तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर इनके भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई, इसलिए तुमको अपशब्द कर रहे, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर। ये तुम्हारे साइज के नहीं है। अब बाबा ने तुमको इतना दिया, भक्ति दी, विश्वास दिया, श्रद्धा दी, करुणा करी, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दी। ये तुम्हारे साइज के होते, तुम्हारे अपने होते तो फिर अब शब्द ना कहते। आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा परिसर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर, ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता, उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरा अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरा अस्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरा अस्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी को। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोर अस्त्र था। शिव जी किसी को तप करे, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे?
तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथ द्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुंचे, त्रिपुरा सुंदर जैसे भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुंचे, द्वारकाधीश के सामने पहुंचे, और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आंख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा। नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको। कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला जरा। आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो। वहाँ नेत्र बंद कर कर मत बैठना, वहाँ तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना। गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए, और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा हूं और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से। हम क्या मांग रहे? शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए। नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा, हमारे भीतर खींच लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा, और हमको सुख प्रदान करेगा। अच्छा सुख देगा, खुशियां देगा, आनंद देगा। ताप समाप्त। अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं कर। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिवजी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, या जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए, और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे, और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा, और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, नेत्र खोलकर मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप कर रहे हैं। अघोरा अस्त्र, आप जरा विचार करिएगा। 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ, और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष।
1000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान गोवर्धन के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा यह अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे, और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद का। और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको शिव को केवल हृदय से रिझाओ, शिव को हृदय से। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के अभिमान को भगवान ब्रह्मदेव के भीतर के अभिमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम कहते हो कि सृष्टि के पालन करता तुम हो। भगवान विष्णु भगवान ने कहा, तुम नहीं हो, सृष्टि का पालन करता तो देवादिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का पालन करता है, जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, और वो खुले आसमान में रहने वाला वो शंकर, वो शिव, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि का। शंभु, हम आपको एक बात कहें, कई लोग हमारे पास में आते हैं और आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर कहते हैं, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर शिला रखी है, महादेव रखे हैं, वो उनके ऊपर हम छत बनवा दें, उनके ऊपर हम टीन शेड लगा दें, उनके ऊपर हम कपड़ा लगा दें, उनको धूप लगती होगी, उनको पानी लगता होगा, उनको ये लगता होगा। क्या इतना बड़ा शेड समिति ने बनाया, इतनी व्यवस्था समिति करी, तो क्या बाबा के ऊपर एक छत नहीं डाल सकते थे? क्या बाबा के ऊपर एक शेड नहीं बना सकते थे? पर बाबा के ऊपर जब जब
छत डालने का विचार किया, जब जब शेड लगाने का विचार किया, जब जब कुछ कपड़ा भी उनके ऊपर लगाने का विचार किया, तब तब बाबा ने कुछ ना कुछ उपद्रव किया और कुछ ना कुछ तकलीफ आना प्रारंभ हो। इसलिए बाबा के ऊपर कोई छत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा सकते, कोई छज्जा नहीं लगा, वो खुले में रहता है। ब्रह्मा जी कहें कि वो तो कैलाश पर रहता है, वो आसमान की छांव में रहता है, वो खुले में रहता है। आवाज सेट करो रिंकू, गला पकड़ रहा है, आवाज सेट नहीं है। वो खुले आसमान में रहता है, वो खुले मैदान में रहता है, और वो सृष्टि के पालन करता है। हाँ, वो सृष्टि का महाराज। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो। हे नाथ, हे शिव, हे शंकर, ओ गणदानी, त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शंकर, मैं हूं तेरा। ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव आया, कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और ये भीतर का जो मैं है, जिस दिन गया उस दिन सुख आया। एक पत्र अच्छा है, देखिए, एक पत्र अच्छा है। गुरुजी चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती शोभा देवी, पति मथुरा केसरी, हम बिहार के छपरा जिला से रहने वाले हैं। हम 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 2022 से हम कथा सुन रहे हैं। मेरे गले में 25 साल से गठान थी, 25 साल से मेरे गले में गठान थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो गठान गली नहीं। डॉक्टर तो अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों का भी बोलते रहे, पर हम ऑपरेशन कराने के विचार में नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन होगा, जांच पर जाएगी, हो सकता है कुछ और निकल जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा। तब 25 साल तक वो गठान गले में रही, तकलीफ बहुत हुई। एक दिन मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझसे कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा सुनी जाए, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो, आसन पे से जब उठो तो वहाँ की मिट्टी को अपने गले में लगाओ। मैंने टीवी के सामने कथा सुनकर उसी मिट्टी को अपने गले पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी गठान पूरी गल गई और मेरा गला ठीक हो गया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो समझेंगी माँ। बदल दिया भाग्य जल के लोटे ने, दोबारा बना दिया बेटे की कुंडली को, सीहोर वाले रुद्राक्ष ने कर दिया माला माल भोले नाथ ने, शिव ने। बाबा, एक लोटे जल और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मेरा नाम अनीता राजेंद्र खारे है, कुंडूरवाड़ी जिला सोलापुर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यहाँ मेरा बड़ा बेटा विशाल 6 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। 1-2 आधे मार्क्स से रह जाता। सब दूर कुंडली दिखाई, पर सब गुरुजी ने उसको कुंडली में बताया कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, उसके भाग्य में सरकारी नौकरी उसके भाग्य में नहीं है, ऐसा बताया। तब मैंने और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दिया। हम सोलापुर से यहाँ 2 साल से
कावड़ भरने के लिए आना चालू कर दिए। मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कावड़ भरो और जो चाहो वो मांग लो। मेरे बेटे को मैं 2025 में कावड़ यात्रा में लेकर आई और बाबा की कृपा से बेटे से कावड़ भरवाई। 1 साल पहले मैं भी आई, दूसरे साल में बेटे को लाई। बेटा हताश था, नौकरी लग नहीं रही थी। बाबा ने बेटे से जैसे ही कावड़ चढ़ाई, कावड़ चढ़ाने के बाद जो एग्ज़ाम दिया था, बाबा की कृपा से उसमें सिलेक्शन हुआ और मेरा बेटा मुंबई पुलिस में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र है बड़ा सुंदर। मैं गीता देवी, पति पुरुषोत्तम वर्मा, जिला मुरैना, बोरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव कथा का क्या कृपा वर्णन करूं। 2022 में मेरी बेटी की बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। हमने ऑपरेशन ग्वालियर में करवाया। 1 साल तक बेटी ठीक थी। दोबारा से बेटी को तकलीफ हुई, जांच कराई तो पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जब कैंसर के लिए हम तुरंत भागे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे मुंबई के, तो वहाँ डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में पहुंच चुका है, पूरा लंग्स खराब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स तक बीमारी फैल गई है, इसको कीमो करना पड़ेगा। कीमो भी खूब कराए, पर आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 2 महीने की मोहलत दे दी। हम समझ नहीं पाए क्या करें। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती रहती हूँ, वहाँ का रुद्राक्ष मेरे पास में है। आपकी बेटी को 2 महीने दिए हैं, आप इस रुद्राक्ष को जल में गलाओ और शिव को चढ़ाओ। मैंने पड़ोसन का कहना माना। डॉक्टर के कहने पर हम हमारी बेटी को लेकर आ गए। तांबे के कलश में जल डालते, उसमें रुद्राक्ष को गला देते और बेटी को शिव जी पे चढ़ाकर पिला देते। पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 से 3 बार पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरी बेटी को एक भी दवाई नहीं खाना पड़ती और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत आजा मिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आप जिस भाव से भरोसा करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार करता है। ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाया और उस घुमाने में जो शिवलिंग प्रकट हो गया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देव अधिदेव महादेव ने समझाया पर नहीं माना। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। बट के वृक्ष के रूप में शिवजी विराजमान हो गए। शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हो गए होंगे, हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है, स्कूल जाने का पैसे दे दो।
हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है ना, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे, अभी अम्मा अभी अम्मा है। अरे भाई गिनकर मत दो मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है, उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा, माँ बाप की जान सूख करे, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा, किसी का दिल दुखा कर ना ना। हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे वो सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है, पूरा 1 महीने रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं, सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं, रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चले। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चढ़, दिखावा नहीं, 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं, मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर निवेदन है आप सबसे जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज लेना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है कोई आडंबर में मत फंसना, शंकर जी का नाम लेना, गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना, शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखा। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे, वो गुरु। अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है, मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती,
इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है, पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना। मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर मत आना। भगवान बाहर खड़े थे। अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया। दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारका नाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारका नाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन। अर्जुन कहते नहीं है। तब द्रौपदी रजो धर्म से थी। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया, मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारकानाथ को पुकारना चालू करा, तो द्वारकाधीश ने यह नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया। वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है, इस नदी का जल मत चढ़ाओ, अशुद्ध है। अरे मां, जिसको तुम मां कहते हो, वो मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है। मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर मां शुद्ध की शुद्ध होती है, मां में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे मां सीवन का चढ़ाओ, चाहे मां गंगा का चढ़ाओ, चाहे मां नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे मां छिपरा का चढ़ाओ, चाहे मां सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मां पवित्र की पवित्र रहती है, मां में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने मां को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी मां की औलाद ही नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। उसमें पवित्रता देखिए, अपवित्रता नहीं, उसमें शुद्धता देखिए, अशुद्धता नहीं। चश्मा लगाओ, अच्छा अच्छा ही दिखेगा, नीला लगाओगे तो नीला, पीला लगाओगे तो पीला, काला लगाओगे तो काला दिखेगा। जब तुम्हारी निगाह में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आएगा, हर एक में शंकर। आप उसकी पवित्रता को जानिए, शुद्धता को जानिए। आपके अंदर वो शुद्धता का भाव नहीं है, आप अपवित्रता देखो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का चीर बढ़ाते 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 कपड़े का लग गया गट्ठा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, रे द्वारकानाथ, मैं 3 दिन की रजस्वला थी, मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी, और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना, तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं, री द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया था मांग में सिंदूर भरते समय, हे पार्वती, संसार की स्त्री जब पुकारे तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी, उसकी अशुद्धता। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला,
वचन दिया तो निभाना पड़े। एक शुद्ध भाव अपने अंदर प्रकट करिए। जब शुद्धता का भाव होगा, सब में अच्छाई दिखेगी, सब में अच्छाई दिखेगी। अभी जंतर मंतर का बहुत बड़ा खेला हुआ, बहुत बड़ा। कई लोग आए, सारे महाराज बोले तुम ना बोलोगे। हमने क्या क्या बोले, समय आन दो, सब दिखेगा। बच्चे बच्चियां राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को मां और बहन की गाली दे रहे थे। ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे घर के संस्कार हैं। जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मजबूत कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब राष्ट्र को मजबूत कर दिया, और आज तुम उसकी माता को या बहन को गाली दो, कि कौन स्वीकार करेगा? गलत, गलत, ये स्वीकार नहीं है। आप आंदोलन करिए, खूब चिल्लाओ, खूब आंदोलन करो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। 24 घंटे आप बुलाना। पंडित प्रदीप मिश्रा भी जंतर मंतर पर मिलता, पर मां और बहन की गाली के साथ नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम हमारे भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी से है, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, वो राजा है। प्रजा का काम है उसका साथ देना, भले फिर वो कोई भी हो, साथ देना। पर कोई मां और बहन की गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, किसी को गलत बोले, ये स्वीकृति नहीं हमारा शास्त्र कहता। हमारा शंकर तो ये कहता है, हमारे शिव को क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रनाथम। आप लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, आप आंदोलन करो, करना चाहिए, आप आवाज उठाओ, उठाना चाहिए, आप संघर्ष करो, करना चाहिए, और आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप खड़े नहीं होंगे, कोई बच्चे खड़े नहीं होंगे, सब खड़े होंगे। पर कब? जब आप संस्कारों के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सांस्कृतिक के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब भारत की मर्यादा के साथ लड़ाई लड़ोगे। पर भारत की मर्यादा से हटकर, भारत की सभ्यता से हटकर गाली के साथ अगर लड़ाई लड़ोगे, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, तुम अकेले ही मिलोगे। अब किसको गाली दो? मां में क्या अंतर है? मां में क्या अंतर है? अभी ये बहन बैठी है, ये बहन को देखो, अपने बच्चे को लेकर आई है, उसके भी दोनों पांव पूरी तरह से खराब है। बच्चे की हालत देखोगे तो वो भी खराब है। एक बार बहन अपने पांव दिखा ना, थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा ऊंचा करो, दिखाओ जरा, कैमरे पर दिखाओ जरा, पांव दिखाओ उसके कैमरे पर। उसके पांव की स्थिति देखिएगा जरा, उसके पांव खराब है, उसके बच्चे की स्थिति खराब है, पांव में हाथी मत्था हो गया। ये पांव देखिएगा, ये पांव स्थिति है, बच्चे की स्थिति खराब है, पास में बाल रखे उसकी भी स्थिति बता, दोनों की स्थिति खराब है। कल क्या कर रही थी मालूम है आपको? कल कहती है, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम हमारे पापा का घर है, बहुत जीवन में दुख है, बहुत दुखी रहती हूं, पर जितने दिन मैं कुबेरेश्वर धाम पर रहती हूं ना, उस दिन ऐसा लगता है मेरा पापा अपने हाथ अपने सिर पर रखता है और मेरा दुख नहीं। गुरुजी हमको चलने में तकलीफ होती है, हम जान नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या कभी कुबेरेश्वर धाम पर रिक्शे चल सकते हैं अंदर की अंदर? हमने उसको वचन दिया, थोड़े समय की बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, रिक्शा प्रांगण के अंदर धर्मशाला, बट वृक्ष, कुबेरेश्वर बाबा, हॉस्पिटल के आसपास में सब दूर बैलगाड़ियां चलेंगी, रिक्शा चलेगा, और
उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, सब अंदर प्रेम से भ्रमण कर सके, घूम सके। मंदिर प्रांगण के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे जिसमें आप आराम से दर्शन कर सको, बुजुर्ग लोग बैठ सके। और कल ही हमने निर्णय लिया, समीर को हमने कहा है, आशीष को हमने कहा है कि अगली बार से कोई कथा हो, उस कथा में वृद्ध लोगों के लिए और जो पांव हाथ से विकलांग है उनके लिए अलग एक बैरिगेट बने और उसके अंदर वो जाकर बैठकर कथा को श्रवण करें, करें उनकी व्यवस्था। ये अपने पिता का घर है, प्रेम। परम पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य प्रेम करुणा, इन तीन को पकड़ लो, इन तीन को पकड़ो। आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा। जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का। मेरी जीजियां बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं पर खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ, पेट भर कर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत ताने दिए जाते हैं, अपशब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी होने दो। शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, बकता रहा वो गाली, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया था। जिस दिन तुमको अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला का, उसका भी इंतजार करना। मेरे शंकर भगवान के यहाँ, कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखेड़ा ना मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखेड़ा ना मोड़। मैनू लगी भरी दीनो बाबा तू है। शिव को गिनकर मत देना। चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगनी सारी विद्या, नव देवी सब
सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया लाओ, हाँ लाओ, दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहे हो, हाँ लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही लिया। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, 8 सिद्धि, 9 निधि, 9 देवियां, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है। शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दो बत्ती पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का शिव भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो बोलो बोलो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण
बस वो अर्जी अपनी बाबा को कहो, शिव को कहो, शंकर। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। आया मैं शरण तुम्हारी। उससे विनय करो, निवेदन स्वीकार करें, स्वीकार। जो कहो वो दिल से स्वीकार करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शंभो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिन की कथा में आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों सुंदर आनंदमय शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। बाबा की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये 5 दिवसीय कथा संपूर्ण जीवन के सुखों को प्रदान करने वाली होती है। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहे, प्रार्थना करे, दिल से विनय करे, निवेदन करें। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में
शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहेगी बाबा की। कावड़ मेला सावन के महीने का 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। आप बाबा को प्रेम से जल समर्पित करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। हृदय से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए, भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भोले की सेवा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर।
वो देगी। पार्वती मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना में, उपासना में जो लगी, जल के महत्व को मां पार्वती जी ने बताया। समय आया तारकासुर का संहार करना है, और ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है जो शिव का उपासक है। भगवान शंकर की किसी से बेर नहीं है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से बेर नहीं, किसी से, सबसे प्रेम, सबके प्रति समान। पशु के लिए भी उतना प्रेम है, पक्षी के लिए भी उतना प्रेम है, जीव के लिए उतना प्रेम है, जंतु के लिए उतना प्रेम है, मनुष्य के लिए, गंधर्व के लिए, सबके लिए। और वो प्रेम ही मूल है। प्रेम के बिना कौन आए शिव के धाम? एक हमारे वो फिरोजाबाद वाले फूलमाली जी माला लेकर आते हैं, शारदा वाले। शुरू से कहीं पर भी कथा होती है माला लेकर पहुंचते हैं। बहुत काम कुछ नहीं था, बाबा के यहाँ आकर एक माला लाकर चढ़ाई थी। आज बाबा की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में इनका फूलों का काम बाबा की कृपा से चल रहा है। साधु का शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदारता है, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर लिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक तंत्र अच्छा है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैं इंद्रल चौरसिया, मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती, मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती उमा चौरसिया, निवासी ग्राम बनथरा गांव, जिला लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबरेश्वर भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। 23 साल से मुझे संतान नहीं थी। 23 वर्ष में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया, जगह जगह दिखवाया। हर जगह से सब ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। 23 साल, किसी किसी को 1-2 साल संतान नहीं हो, 2-4, ये रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न बड़ा, 2-4 साल संतान नहीं हो तो लोगों को लगता है कि औलाद नहीं हो। आ जाओ, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। जिसको 23 वर्ष तक औलाद नहीं हुई हो,
विचार करिएगा जरा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं। तब आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया। हम तो पहले हंसे, फिर उन्होंने कहा सीहोर वाले बाबा को सुनो, आस्था चैनल पर कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी वाचते हैं, कथा कहते हैं, तुम सुनो। हमें आप पर भी भरोसा नहीं था गुरुजी, सत्य कहे ना, हम इतने बाबाओं के पास होकर आ गए, सबने गोदी भरी, फिर भी औलाद नहीं हुई 23 साल में। तब आप पर भरोसा किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। और कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनते, मोबाइल को सामने रखते, दीवार से टच कर कर आसन बिछाते और कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, आप कहते हो ना कि शिव सुनता है, देता है, और बाबा ने 23 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 वर्ष बाबा ने मुझे 23 वर्ष के बाद औलाद दी है। एक पत्र है, मेरा नाम चंदा साव है, मैं कोलकाता से आई हूँ। चंदा जी साव कलकत्ता से आई हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था, मुझे बहुत कुछ बोलते थे, मैं बहुत डॉक्टर को दिखाई तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी मामी के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा टीवी पर। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठती थी, उठाती आसन, वहीं की मिट्टी को पेट से लगा लेती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे यहाँ पर संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, मेरी मम्मी टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनती थी। उसके बाद मेरी मम्मी 2025 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में चलकर आई। मेरी मम्मी आई थी, बोल के गई थी कि मेरे बाबा, मेरी लड़की की शादी को 13 साल हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं है। बाबा सबकी गोदी भरते हैं, तब तेरी भी झोली भर दो मेरी बेटी की। और बाबा को विनय कर कर 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, बाबा से कहकर गई थी, और बाबा की कृपा से 2025 में ही नवंबर के महीने में मेरी बेटी का गर्भ ठेर कर संतान की प्राप्ति हुई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम अंजू पटेल है। गुरुदेव, मैं रीवा की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी भोपाल में ही रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, आपके चरण को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कैलाश, गांव मेरा मलगांव, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा आयुष, जो 3 साल से नीट MBBS के लिए तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हम किसी के कहने पर पहली बार सीहोर आए थे और हमने कथा सुनी थी। तब से हमने नियम लिया था कि बाबा, हम आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे, बस इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे का नीट क्लियर कर दे। और बाबा ने मेरे बेटे तुषार का नीट क्लियर कर दिया। आज मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बन रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, पति विजय साहू, ग्राम जांगीड़, रोहतास, बिहार के रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पंडाल में कथा सुनना क्या लाभ मिलता है गुरुजी? इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। हमने प्रयागराज में आपकी कथा दोनों पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को ले गए, बेटे को दी, बेटे ने उसको डब्बी में रख ली, अपनी टेबल पर पढ़ाई करता, रात दिन एक करता। और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मनीषा, मेरे
पति का नाम हेमंत जांगीड़ है। हम नागौर राजस्थान की निवासी हैं। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और मेरे बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। 23 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा की। वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला 7 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं। बस उसको दिखावा प्रिय नहीं है। भाव से जो कहोगे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। समय आया, तारकासुर शिव को बहुत मानता था। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जैसे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है, वैसे ही शिव के जो भक्त होते हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं। हम रोज आरती गाते हैं तो उसमें कर्पूर घोरम करुणावतारम बोलते हैं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर घोरम गाने में हम रोज प्रतिदिन कर्पूर घोरम गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं और स्वयं भीतर शिव जैसी शीतलता लेकर नहीं आते हैं तो शिव कैसे मिले? कल शाम का समय था, अन्नदान सामग्री सब लोग उठा रहे थे। वहां पर एक भाई खड़ा था, वो कह रहा था गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। अन्नदान संभाल रहा था और कहता गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। हमने उससे कहा तुम पुण्यवान बन जाओ, धनवान अपने आप बन जाओ। पुण्यवान। फिर उसने पूछा पुण्यवान बनने का उपाय बता दो। हमने कहा पुण्यवान बनने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां शिव महापुराण की कथा हो वहां मौका मिल जाए किसी को पानी पिलाने का, मुख झूठा कराने का, शिव के मंदिर में सफाई करने का, कोई सेवा करने का, कोई वृद्ध जन, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गरीब की सहायता करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो पुण्य कमाना चालू करो। जब तुम्हारे खाते में पुण्य बढ़ना प्रारंभ होगा तो महादेव धन देना प्रारंभ कर। पुण्य बढ़
धनवान बन भी जाओगे और अगर पुण्यवान नहीं हो तो धनवान बनकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा धन केवल गलत जगह पर जाएगा। और जिस दिन तुम पुण्यवान बन गए, पुण्यवान हो गए, तुमने कहीं सेवा करना, चाकरी करना, बाबा का भजन करना, स्मरण करना, शिव पुराण सुनना, मुख झूठा कराना और कहीं ना कहीं तुमने पुण्य कमाना प्रारंभ कर दिया तो धनवान अपने आप बनते चले। आप पुण्यवान तो बनो। संसार का मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और जिस दिन पुण्यवान बन गए फिर कोई दिक्कत। खूब कमाओ, डट के कमाओ, रात दिन कमाओ, 24 घंटे कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर कर कमाओ, खूब धन इकट्ठा करो। पर याद रखना, ऐसा धन मत कमाना। एक धन होता है पत्नी का हिस्सा, बेटों का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, भाई का हिस्सा, इसका हिस्सा। तुम्हारी कमाई के सब हिस्सेदार होंगे पर एक कमाई जिंदगी की ऐसी करना जो जीते जी भी कोई बांट ना सके और मरने के बाद भी कोई ना बांट सके। वो पुण्य की कमाई है तुम्हारी, पुण्य की। दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, मेहनत कर कर जो कमाया, वो सारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पत्नी भी बांटेगी, बच्चे भी बांटेंगे, कुटुंब वाले भी बांटेंगे, भाई भी हिस्सेदार होगा। पर जो तुमने कथा में बैठकर थोड़ा सा मुख झूठा कराकर, थोड़ा दान पुण्य कर कर, थोड़ा भजन कर कर जो तुमने पुण्य की कमाई करी, वो कमाई का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। वो तुम्हारी है, जीते जी भी और मरने के बाद भी उसका कोई हिस्सेदार नहीं। वो तुम्हारी, वो तुम्हारी। उसका हिस्सेदार कोई नहीं है। अपना किया मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। जैसे विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो भी वो जल शिव स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। और यही बात शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को बताया, जो विभीषण की धर्मपत्नी थी। विभीषण की धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, ए शैलुष, ए गंधर्व, तेरी जो लड़की है शर्मा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी। शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी शर्मा। विभीषण के ससुर आंख में आंसू भरकर रो रहे हैं। शैलुष आंसू भरकर रो रहे हैं। मेरी लड़की शर्मा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहां शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करूं। जब बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना लिखा है, पोछा लगाना लिखा है, सबके कपड़े धोना लिखा है, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं, शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूँ, घर में पोछा लगाती हूँ, घर में बर्तन मांजती हूँ, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूं एक बार, शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही
विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की शर्मा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव के मंदिर की चौखट की झाड़ू लगवाते, और जब उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी, जब तुम उसकी दासी बन गए, तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकते, किसी की दासी। जब उसके दासी बन गए, बेटे का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार था। हमारी नहीं, बाबा की कृपा हो गया। आपके बेटे का डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, नीट क्लियर कर लिया, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सरकारी कॉलेज मिला बेटे को, और जोरदार ताली बजाओ। एक बाप की जो तमन्ना होती है, आशा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आज उस पिता से पूछो जिसका बेटे ने नीट क्लियर करा और डॉक्टर बनने जा रहा है। साधु आपके यहाँ पोता हुआ है 7 साल के बाद, एक बार जोरदार ताली बजाकर। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शैलुष ने बेटी को शिव की दासी बना दिया, और जितनी संसार की मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटा हैं, जितनी मेरी माता हैं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ, शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहां के दीपक ही उठा के एक और रखी आऊंगी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना, तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की दासी। शर्मा ने एक दिन पूछ लिया, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा, तेरा भाग्य तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहता हूं, और संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो किस्मत को पलट दे, केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, जो पलट देता है, किस्मत को पलट देता है, वो बदल सकता। शर्मा सेवा करी, विभीषण के साथ शादी हो गई, विभीषण को धुतकारा रावण ने। शर्मा ने कह दिया तुम चिंता मत करो, राम की शरण चलो। वो राम शिव की शरण जाते हैं, राम शंकर के, शंकर राम के, हम भी चलते हैं राम की शरण में, शिव कृपा करेंगे। जो राम की शरण में गए, वो शर्मा विभीषण की पत्नी दासी तो नहीं बनी, पर रावण के जाने के बाद लंका की महारानी बन गई। किस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर झाड़ कर। वो थोड़ा नहीं देता, थोड़े में तो देता ही नहीं। दुनिया के आगे चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता
हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देव शिवोगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भंडार भरने वाला है, साधारण नहीं। बड़ी कृपा करता, बड़ी कृपा करता। उसका कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन। एक बार किसी ने हमसे पूछा था, आपको किसी से खतरा है, आपका कोई दुश्मन है? हमने कहा हमें अपने आप से ही खतरा है। दूसरे से क्या? वो क्या कहते हो रे? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती मेरी वहां डूबी जहां। स्वयं को स्वयं से खतरा होना चाहिए। ये मन बहुत चंचल है, भटक ना जाए, गलत जगह ना चले जाए, गलत विचार में ना पड़ जाए। कोई गाली देगा, उसको पलट कर हम गाली ना दे दें। कोई गलत बोलेगा, उसको हम गलत ना बोल दें। कोई गलत विचार रखेगा, अपने विचार ना बिगाड़ लें। कुत्ता देखा है? अरे जम के तो बोलो। हमने भी कुत्ता देखा है। तुमने देखा है? बिच्छू देखा है? सांप देखा है? कुत्ता काटेगा, जहर चढ़ेगा। बिच्छू काटेगा, जहर चढ़ेगा। सांप काटेगा, जहर चढ़ेगा। तो कुत्ते को समझाते क्यों नहीं हो? मत काट, जहर चढ़ता है। कुत्ता समझेगा? अरे जम के तो बोलो। बिच्छू को कोचिंग दो, ट्यूशन पढ़ाओ। ए बिच्छू काटना मती, जहर चढ़ता है। बिच्छू समझेगा? बोलते जाओ, बोलते जाओ। सांप को कोचिंग दो, सांप को समझाओ, काटना मती दादा, तू काटता है लोग निपट जाते हैं। निवेदन है, तू काटना मती, जहर चढ़ेगा। सांप डसना बंद करेगा? जम के बोलो नहीं। कुत्ता काटना बंद करेगा? नहीं। बिच्छू डंक मारना बंद करेगा? नहीं। तो फिर करें क्या? सीधी बात है, कुत्ते को समझाना बंद करो, बिच्छू को समझाना बंद करो, सांप को समझाना बंद करो, अपन उनसे दूर हो जाओ। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम्हें मालूम है कुत्ता काटेगा और जहर चढ़ेगा, बिच्छू काटेगा जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा जहर चढ़ेगा। तो क्यों उसके करीब में रहते हो? जो बुरा है उससे दूरी बनाओ, गलत बोलने वाला है उससे दूरी बनाओ। आप
दूर हो जाओगे, काटेगा ही नहीं। सृष्टि कुत्ता देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पर पता। बिच्छू देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पता। दूरी। भगवान नारायण करें तारकासुर बेकार, तारकासुर ने ये कर दिया। ब्रह्मा जी बोले तारकासुर ने ये कर दिया। इंद्र करें तारकासुर ने ये कर दिया। आखिरी में एक दिन भगवान विष्णु ने तुरंत कह दिया लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी तुम कहती हो तारकासुर ने ऐसा करा, पर तारकासुर जैसा शंकर का भजन करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जिसने वर मांगा शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। वो तारकासुर साधारण नहीं है। उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, जिनके कारण भगवान शंकर का पशुपति नाम पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। सुंदर आनंद के साथ भगवान के मंगलमय, भगवान श्री गणेश जी का मंगलमय विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। सुंदर मंगलमय विवाह हो रहा है। आज